नमस्कार, मैं किरण चौधरी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, राजस्थान की ज्योग्राफी के अंतर्गत लास्ट वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के अभ्यारण्य। हमने बात की कि राजस्थान में वर्तमान समय में 26 अभ्यारण्य हैं। पिछले वीडियो में है जो हम 8 अभ्यारण्यों की चर्चा कर चुके थे। आज हम उसके आगे के कुछ अभ्यारण्यों की चर्चा करेंगे। तो बिना टाइम जो है गवाए हम शुरू करते हैं। देखिए, अगला जो हमारा अभ्यारण्य है वो है माउंट आबू अभ्यारण्य। तो माउंट आबू अभ्यारण्य कौन से ज़िले में है? सिरोही ज़िले में। क्यों? क्योंकि हमें पता है, क्योंकि माउंट आबू राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ शहर है माउंट आबू। तो इसलिए हमें ज़रूर याद होगा कि माउंट आबू कौन से ज़िले में है? सिरोही ज़िले में है। इसके अलावा गर्मियों में ये सबसे ठंडा स्थान भी रहता है। और बारिश की बात करें तो ज़िले वाइज देखते हैं तो झालावाड़ ज़िला सबसे अधिक बारिश वाला होता है, लेकिन अगर हम स्थान की बात करें तो सबसे अधिक बारिश प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है। इसलिए बहुत सारी और यहाँ पर कई सारे जो दर्शनीय स्थल भी है, इसलिए माउंट आबू हर राजस्थान के प्रत्येक वासिंदे को पता होगा कि माउंट आबू राजस्थान के किस ज़िले में है। तो सिरोही ज़िले में इसकी जो है अभ्यारण्य के रूप में घोषणा की गई 2008 में। कुछ और चीज़ें हैं जो माउंट आबू अभ्यारण्य के में जो है प्रसिद्ध है। तो यहाँ का जंगली मुर्गा, और दूसरा ये पारिस्थितिकी दृष्टि से भी जो है माउंट आबू अभ्यारण्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, अरावली जो ये अपनी अरावली है, अरावली अगर पारिस्थितिकी दृष्टि से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पर्वतीय इलाके हैं, पहाड़ी वाले इलाके हैं, वहाँ जो है पेड़ पौधे सर्वाधिक होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम अभ्यारण्य की तरफ चलते हैं, वो है दर्रा। तो दर्रा कौन कौन से ज़िलों में है? कोटा और झालावाड़, इन 2 ज़िलों में दर्रा अभ्यारण्य विस्तृत है। 1955 में इसे अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। इसके अलावा दर्रा अभ्यारण्य के कुछ देखे इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो बहुत महत्वपूर्ण है। आदि मानव के शैल चित्र पूछा जा सकता है, कौन सा अभ्यारण्य है जिसमें आदि मानव के शैल चित्र मिलते हैं? तो दर्रा अभ्यारण्य में। इसके अलावा बाड़ोली का शिव मंदिर है इस अभ्यारण्य में, अबली मीणी का महल है, और ये जो दर्रा अभ्यारण्य है ये विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों में है। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यारण्य की बात करते हैं, तो कुंभलगढ़। ठीक है। तो देखिए, कुंभलगढ़ कौन से ज़िले में है? तो ये 3 ज़िलों में विस्तृत है। ध्यान से, कुंभलगढ़ जो है अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ दुर्ग वो भी आपने सुना है, लेकिन अभ्यारण्य 3 ज़िलों में विस्तृत है, उदयपुर, पाली और राजसमंद। ठीक है। और ये भेड़ियों हेतु प्रसिद्ध है। स्थानीय लोग इन भेड़ियों को घंटेल के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य है वहाँ पर जो भेड़िए हैं उन्हें स्थानीय भाषा में घंटेल कहते हैं। ये यहाँ पर इस कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में राजस्थान की एकमात्र पेंथर परियोजना संचालित है। पूछा जा सकता है, राजस्थान की एकमात्र पेंथर परियोजना किस अभ्यारण्य में संचालित है? तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में। यहाँ पर आपको रणकपुर के जो है जैन मंदिर भी देखने को मिलेंगे। यानी देखिए, जिला पूछा जाता है तो पाली जिला आता है, क्योंकि रणकपुर के जैन मंदिर कौन से जिले में है? पाली में। लेकिन अभ्यारण्य पूछा जाएगा तो कौन सा अभ्यारण्य आएगा? कुंभलगढ़। क्यों? क्योंकि कुंभलगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर, पाली और राजसमंद इन 3 जिलों में विस्तृत है। नेक्स्ट अभ्यारण्य की तरफ हम बढ़ते हैं, टाडगढ़ रावली। देखिए, ये भी 3 जिलों में विस्तृत है, और जो अपन ने ऊपर जो 3 जिले देखे थे सिर्फ एक जिला यहाँ रिप्लेस हुआ है। तो देखिए, यहाँ अजमेर, पाली, राजसमंद, कुंभलगढ़, पाली, उदयपुर, पाली और राजसमंद था। यहाँ पर उदयपुर की जगह आ जाएगा अजमेर, और अजमेर, पाली और राजसमंद इन 3 जिलों में टाडगढ़ रावली
अभयारण्य है। तो देखिए टोडगढ़, टोड से नाम जो है हमारे दिमाग में आ जाएगा क्योंकि हम अजमेर की बात कर रहे हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखिए जो कर्नल जेम्स टोड थे वो कहाँ थे, राजस्थान के किस ज़िले में जो है वो उनका कार्यस्थल था या वो कहाँ रह रहे थे, तो वो अजमेर ज़िले में थे। तो अजमेर, पाली और राजसमंद। तो कर्नल जेम्स टोड के नाम पे ही ये अभयारण्य का नाम रखा गया है, टोडगढ़ रावली। 1983 में जो है इसे अभयारण्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट अभयारण्य की तरफ हम बढ़ते हैं, सीता माता। देखिए सीता माता जो है अभयारण्य वो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ दोनों जिलों में, मुख्यतः ये प्रतापगढ़ जिले में सीता माता। अगर अलग अलग ऑप्शन में प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ है तो हम प्रतापगढ़ करेंगे क्योंकि मुख्य रूप से ये सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ में विस्तृत है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका इस चित्तौड़गढ़ में भी विस्तृत है। 1979 को जो है इसे अभयारण्य का दर्जा मिला। खास बात इस सीता माता अभयारण्य की बहुत एग्जाम में पूछा गया है इस क्वेश्चन को कि सीता माता अभयारण्य जो प्रसिद्ध है उड़न गिलहरी के लिए, या उड़न गिलहरी किस जो है अभयारण्य में देखी जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसे चीतल की मातृभूमि के रूप में भी जाना जाता है। इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से। सीता माता अभयारण्य से जाखम नदी गुजरती है और इस अभयारण्य में जो सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ में मुख्यतः और चित्तौड़गढ़ में विस्तृत है वो जड़ी बूटियों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है, यानी आपको बहुत सारी जड़ी बूटियां यहाँ मिल जाएगी। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं तो शेरगढ़। देखिए शेरगढ़ अभयारण्य है वो 12 में है। ठीक है, शेरगढ़ 12 में है। अभयारण्य का दर्जा इसे मिला 1983 को और सांपों की शरण स्थली के रूप में जो है ये जाना जाता है। यानी शेरगढ़ में शेर होने चाहिए पर शेर तो चले गए बाहर और यहाँ गए सांप। अच्छे से याद हो गया होगा, शेरगढ़ से शेर तो चले गए, 12 से बाहर याद कर लो, और यहाँ क्या गए, सांप। ठीक है, इसके अलावा जो है देखिए शेरगढ़ जो अभयारण्य है कौन सी नदी यहाँ से गुजरती है, तो परवन नदी। इसके अलावा यहाँ आपको काला भेड़िया भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अभयारण्य की तरफ हम चलते हैं तो कैला देवी। देखिए कैला देवी आपको याद होगा क्योंकि कैला देवी जो है मंदिर भी है जो वो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो कैला देवी करौली में। ठीक है, कैला देवी का मंदिर कहाँ है, करौली में, और कैला देवी अभयारण्य भी कहाँ है, करौली में। 1983 में इसे अभयारण्य का दर्जा मिला और मुख्यतः जो है आपको यहाँ धोक के वन दिखाई देंगे। नेक्स्ट अभयारण्य है हमारा जमवा रामगढ़ अभयारण्य। देखिए जमवा रामगढ़, कुछ और भी दिमाग में आया होगा आपके, जमवा रामगढ़ बांध आपके दिमाग में आया होगा। जमवा रामगढ़ बांध कौन से जिले में है, जयपुर जिले में। तो जमवा रामगढ़ अभयारण्य कहाँ है, जयपुर जिले में। ठीक है, अभयारण्य का दर्जा मिला 1982 में। यहाँ इस अभयारण्य के में आपको धोक के वन दिखाई देंगे। इसके अलावा आपको नील गाय और जरख भी यहाँ पर आपको मुख्यतः दिखाई देंगे। देखिए अब हम चर्चा करेंगे 3 नेक्स्ट अभयारण्य, तीनों के तीनों एक ही जिले में है। तो वन विहार, रामसागर और केसर बाग। वन विहार, रामसागर और केसर बाग, ये तीनों के तीनों जो अभयारण्य हैं वो है धौलपुर जिले में। कौन से जिले में, धौलपुर जिले में। बस ये इतने ही इम्पोर्टेंट है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वन विहार, रामसागर और केसर बाग किस जिले में है, धौलपुर जिले में। तो देखिए राजस्थान में जो 26 अभयारण्य है, अब तक हमने जो है 20 अभयारण्यों की चर्चा कर ली। 6 अभयारण्य और बचे हैं जिनकी चर्चा हम जो है अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक जो है नेक्स्ट वीडियो आए तब तक आप जो है ये जो हमने 20
अभयारण्यों की चर्चा जो की है उनको बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। हम छोटे छोटे पार्टों में इसलिए चलते हैं ताकि जो है आप अच्छे से उनको याद कर पाएँ। क्यों? क्योंकि एक दिमाग है उसकी भी एक लिमिट होगी। जल्दबाजी में क्या होता है, अच्छे से याद नहीं होता और कुछ समय बाद हम उनको भूल जाते हैं। तो अगर आपको वाकई में जो है अपना सिलेक्शन चाहिए तो आपको जो है थोड़ा थोड़ा हिस्सा आपको याद करना होगा, पर उसको कंटिन्यू रखना होगा। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो आए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।